किसी भी चीज़ को हम झूठ या मिथ्या कब कहते हैं? जब वो चीज़ प्रमाणित नहीं होती है या बनावटी होती है। लेकिन अगर साहित्य में कोई चीज़ झूठ है तो हम उसे झूठ नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे ये काल्पनिक बात है या फिर ये एक रचयिता की खुद की कल्पना है। क्योंकि साहित्य में कुछ भी झूठ नहीं होता है। लेकिन अगर साहित्य धर्म से अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें फिर प्रामाणिकता की भी आवश्यकता पड़ जाती है। आइए आज हम गौर करेंगे रामायण की कुछ मिथ्या पे। कुछ मिथ्या जैसे कि सीता जी रावण की बेटी थी। गिलहरी के पीठ पे जो 3 निशान बने हैं वो राम की उंगलियों के थे। क्या हनुमान जी ब्रह्मचारी थे? राम जब जंगल में सीता की खोज कर रहे थे तब उन्होंने एक बगुले से सीता के बारे में पूछा तो उसने पानी में मुंह छिपा लिया। राम ने उसे श्राप दे दिया। वही एक गिलहरी ने सीता के बारे में बताया तो राम ने उसकी पीठ पर 3 उंगलियां फेरकर उसे वरदान दिया। गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरों के निशान भगवान राम की उंगलियों के ही हैं। एक कहानी ये भी है कि समुद्र पर बने सेतु बनाने में गिलहरी ने भी मदद की थी, जिसके बाद राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसी कहानी नहीं मिलती है। प्रोफेसर कामिल बुल्के की किताब राम कथा के इतिहास के मुताबिक ये कहानी आदिवासी ब्रिहोर और मुंडा जातियों की लोक कथाओं में आती है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। क्या हनुमान विवादित थे? 2 तरह की विचारधाराएं हैं, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस जैसे ग्रंथों ने भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी माना है। हाँ, कुछ कथाओं में उनके पुत्र मकर ध्वज का जिक्र आता है, जो रावण के भाई अहिरावण की सेना में है और पाताल में रहता है। हनुमान के इस पुत्र के जन्म की कथा लंका दहन वाले प्रसंग से जुड़ी है। जब हनुमान लंका दहन करके लौट रहे थे तब उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जो एक मछली ने पी ली। इससे वो गर्भवती हो गई और एक पुत्र जन्मा जिसका नाम मकर ध्वज था। वहीं दक्षिण भारत में कई मंदिरों में भगवान हनुमान की पूजा पत्नी के साथ की जाती है। राम की एक बड़ी बहन भी थी। कई कथाओं में भगवान राम की एक बहन थी शांता, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। ये वही श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके प्रसाद से राम सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ। ये छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में जरूर आता है। छत्तीसगढ़ी रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। अध्यात्म और आनंद रामायण में भी शांता का नाम आता है। इसके अलावा इंडोनेशिया रामिकेन में भी शांता का जिक्र मिलता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में कहीं भी शांता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इस कारण भगवान राम की बहन को ज्यादातर विद्वानों ने एक काल्पनिक पात्र माना है। क्या सीता रावण की बेटी थी? बहुत सी कहानियों में यह भी है कि सीता रावण की ही बेटी थी, जिसका उसने त्याग कर दिया था। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि रावण ने कई ऋषियों को मारकर उनके खून से घड़ा भर लिया। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि इस रथ से कन्या जन्म होगा, जो तेरी मौत का कारण बनेगी। तब रावण ने उस घड़े को लंका से काफी दूर मिथिला के पास खेत में गड़वा दिया, जहां से जनक को सीता जी मिली थी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ऐसी ही किसी घटना का जिक्र नहीं है। दोनों ने ही सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना है। इन्हीं सीता देवी को वेदों ने कृषि की देवी कहा है। ये दक्षिण भारत और उत्तरी पूर्वी राज्यों की कुछ लोक कथाओं में जरूर मिलता है।